नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, दिनांक 16 मार्च 2024 को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चुनावी तैयारियों के बीच नगीना लोकसभा में धुआंधार रैलियों के साथ अपने चुनाव को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, जिनमें मुख्य स्थान गांव ढेला अहीर, गांव टंडेरा, गांव गोपालपुरा, गांव ताजपुर, गांव दरियापुर, गांव जमालपुर कीरत, गांव रवाना तेलीपुरा, गांव गल्लाखेड़ी आदि गांव मुख्य रहे। साथियों, आपको बताते चलें कि नगीना लोकसभा का चुनाव अब और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वहां कांग्रेस सपा गठबंधन ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। फिर भी चंद्रशेखर आजाद जी को वहां अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने संबोधन में क्या कहा है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। भी नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पाई, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े की व्यवस्था भी सब लोगों के लिए नहीं हुई। जो सुख सुविधाएं अमीर, ताकतवर, पूंजीपति लोगों के जानवर ले रहे हैं, वो सुविधाएं भी सब लोगों को नहीं मिल रही। अमीरों के कुत्ते तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया भोजन मिलता है उन्हें, बीमार होने पे बढ़िया दवाई मिलती है, सर्दी आने पे बढ़िया हीटर लगता है उनके लिए, गर्मी आने पे एसी की सुविधा होती है। आप अगर अपने घर में परेशान रहो, बेबस लाचार रहो, तो भी आपको कोई नहीं पूछता। आप भूखे प्यासे रहो तो भी आपको कोई नहीं पूछता। आपका बच्चा बीमार हो, इलाज के लिए आप तमाम अस्पताल चक्कर काटते फिरो, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा तो इलाज कमी कारण जान चली जाए, कोई पूछेगा नहीं। मैं तो देश भर में घूमता रहता हूं, लोगों को समझाता रहता हूं। इस बार हमने ठाना है कि हमें लड़ाई आगे बढ़ानी है। हमारे लोग तमाम तरह के जुल्म सह के और इस उम्मीद से बैठे हैं कि कोई मसीहा आएगा, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव करेगा। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को मानने वाले हैं, जो साहू जी को मानने वाले हैं, जो संत राम बी प्रजापति जी को मानने वाले लोग हैं, नौकरी रोजगार कर सकते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके हमें ताकत दी थी, चाहे वो वोट की ताकत हो या संविधान के जरिए पढ़ने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से जीने का, ताकतवर बनने का जो अधिकार है, चाहे उस अधिकार का मामला हो, मैं महसूस करता हूं कि जैसा दर्द मेरे सीने में है, ऐसा ही दर्द ये अपने सीने में लेके घूम रहे हैं। और ये दर्द जो है, यही दर्द हमें तमाम तरह की मुसीबतों में, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खानी पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े, चाहे भूखे पैसे रहना पड़े, तमाम तरह की जो मुसीबतें होती हैं, उनमें हमें लड़ने की हिम्मत देती। और तो और जब गोलियों का सामना भी करना पड़ता है, तो ये दुख दर्द ही हमें लड़ने की हिम्मत देता है। हम ये सोचते हैं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान करके उन्होंने हमारे लिए हक अधिकार की व्यवस्था की, तो उनका खून होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बैठती है कि जो उनका अधूरा काम है, हम लोग उसको पूरा करें। आप महसूस करो, किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा था। हमारे बारे में सोचने के लिए किसी रानी के यहाँ कोई राजा नहीं पैदा हुआ, किसी रानी की संतान ने हमारे बारे में नहीं सोचा। हमारे बारे में अगर सोचा तो हमारे बीच से निकले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, जिन्होंने हमारे दुख तकलीफों को देखा और उन्होंने गुरु बनाया राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। इस आधार पे नहीं कि वो पैसे वाले थे, इस आधार पे कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन, उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, तमाम जो वंचित वर्ग की जातियां, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए लगा दिया। आज हम एहसानमंद हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के, आज हम एहसानमंद हैं छत्रपति साहू जी महाराज के, आज हम एहसानमंद हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, आज हम एहसानमंद हैं संत राम बी प्रजापति के, आज हम एहसानमंद हैं महामना रामसु वर्मा के। अगर इस देश में गरीबों, किसानों तक जमीन पहुंची तो जमींदारी उन्मूलन किया चौधरी चरण सिंह जी ने। अगर इस देश में दलित पिछड़े वर्ग की जातियों में नेता बनने का, अपनी आवाज उठाने का बल पैदा हुआ, तो वो बल पैदा किया मान्यवर काशीराम साहब ने, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब ने। मैं नौजवानों से कह रहा था, आपको नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, इन्हें नौजवानों को कह रहा था कि माँ बहनों से साइड हो जाओ, आप बैठे रहो अपनी जगहों पे। भाई इधर हो जाओ बच्चों,
उधर से हट जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। बस बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा है, मैंने तो बचपन से सीखा कि माँ बहनों के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको इशारा करता रहता हूँ कि आपका पैर किसी माँ को ना लग जाए, किसी माँ को चोट ना लग जाए, किसी बहन को। इसलिए आप मेरी तरफ देखने के बजाय अपने आसपास देखा करो। शांति से मेरी बात का जवाब। जैसे हम नाच कूद भी, अब तो हमने गाने भी बजा लिए, अब तो हम ताकतवर हो गए होंगे, अब तो गरीबी खत्म हो गई होगी, बेरोजगारी खत्म हो गई होगी, अब तो हमारे कच्चे मकान पक्के हो गए होंगे, अब तो हमारी जेब में रुपया पैसा आ गया होगा, अब तो जो है, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार हमारे साथ होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अब तो बंद हो गया होगा। नहीं हुआ है? बंद नहीं हुआ सच में? इसका मतलब ये नाचना कूदना तो बेकार गया। खुशी में था मामला। मेरी बात समझे आप? देखो, गुलाम कितनी खुशी मना ले, गुलाम ही रहेंगे। आज इस देश में भारतीय संविधान के होने के बावजूद हम लोग गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और जो कुछ हमें मिला है उसको छीनने की तैयारी दुश्मन ने बड़े जोरों शोरों पे कर ली है। तालियां बजाने की बजाय मेरी इस बात पे गौर करो। पहले सरकारी नौकरी आती थी, हर साल 10 बच्चे गांव में से नौकरी पे जाते थे, चाहे आर्मी की नौकरी हो या पुलिस की नौकरी हो या पटवारी की नौकरी हो, सेक्रेटरी की नौकरी हो, मास्टर की नौकरी हो या कोई और नौकरी हो। हर साल रेलवे में, हर साल मेडिकल में। बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।